दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 7वां सेट होगा, यानी इससे पहले हम लोग 6 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम डैश द्वारा रचित कृतियाँ हैं। ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभवम, ये सारे बुक कालिदास के द्वारा लिखा गया था। यूरोपीय चैंपियन कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित हैं? ये है रग्बी से संबंधित। यूरोपीय चैंपियन कप या हेनेकेन कप रग्बी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं? तो झारखंड में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं, झारखंड राज्य में। एग्राफिया क्या होती है? एग्राफिया होती है लिखने की क्षमता की हानि, एग्राफिया। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरागेज नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। तो ये है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र यानी हर्ष के कार्य डैश ने लिखा था? तो हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, जबकि हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन बेकिंग सोडा का घटक है। यानी बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, यानी बेकिंग सोडा में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद रहता है। अंजुम मुदगिल को किस खेल के लिए 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये निशानेबाजी के लिए सम्मानित किया गया था। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे या कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशोल्ड। राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के योग और कुल व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही होगा। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? ये थी श्रृंगवेरपुर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था हिक्कीज बंगाल गजट। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया था। 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? जेमे फेरोन के द्वारा हैजा का टीका का विकास किया गया था। जेमे फेरोन। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में प्रावधान है वित्तीय आपातकाल। 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये मद्रास में, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। तो 1864 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में किया गया था। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों के अध्ययन। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा को
दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा है कहाँ? औरंगाबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। यूएस के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर हस्ताक्षर किए। यह नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? तो ये थी लैफर कर्व के सिद्धांत पर केंद्रित। अगला प्रश्न है, निक्टालोपिया जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, जिसे निक्टालोपिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो ये 40 सीटें आवंटित की गई हैं। पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? ये है महाराष्ट्र से संबंधित पैठनी साड़ी बुनाई। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? नरसिंह देव प्रथम बना था कोणार्क का सूर्य मंदिर। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 यानी अंतिम प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। तो ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा लक्ष्य है कि टोटल 42 सेट को कंप्लीट करने। यह 6ठा सेट था, फिर नेक्स्ट सेट जब आएगी 7वां सेट तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।